राम राम किसान भाइयों। आज आप बात करांगे गेहूं के अंदर जो 60 दिन की अवस्था है उसमें आप लोगन के नहीं करना और के आप लोगन ने करना है। तो किसान साथियों, इस बार है जो हमारी गेहूं की उत्पादन की बात करा तो ठंड के चलते हुए उत्पादन में जो हमारे मुख्य सलाहकार हैं, उनके द्वारा संभावना जताई जा रही भाई कोहरा अधिक पड़ने के कारण हमारे गेहूं के अंदर जो किसान भाई हैं कुछ यूरिया ज़्यादा डाल रहे हैं, उसके अंदर कोई मैग्नीज ज़्यादा डाल रहा है तो सल्फर ज़्यादा डाल रहा है। तो किसान साथियों, ये सभी प्रकार के कार्य हैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जानकारी देंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने लाइक और शेयर कर दियो। तो किसान साथियों, कोहरा के चलते हुए अगर बात करें तो लगभग सारे किसान भाई यूरिया यानी नाइट्रोजन, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीज, इन सभी जो मुख्य खाद हैं इन पर सारे किसान भाइयों का ध्यान है, यानी अपनी फसलों के अंदर डालने लग रहे हैं। और जो फंगस की बीमारी है, जड़ माऊ की समस्या है, उससे भी दूर करने लग रहे हैं। तो किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की जो समस्या यानी 60 दिन की गेहूं की अवस्था है उसमें आप के करा, तो इस समय कई किसान भाई गेहूं की फसल है जो 60 दिनों से अधिक का समय ले चुकी है और झंडा पत्ती निकलने लगी है, इसमें साथ ही साथ बालियां होती हैं। तो किसान साथियों, इस समय पर कुछ मुख्य जो बातें होती हैं उनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इस अवस्था में अधिक हरियाली होनी चाहिए हमारी फसलों के अंदर, और जितना स्वस्थ झंडा पत्ती होगा तो उतना ही अधिक आपकी बालियां में दाने भरेंगे और साथ ही साथ जो दाने दाने होंगे अधिक मोटे व चमकीले होंगे। तो किसान साथियों, 60 दिन की अवस्था में आप लोगों ने अपनी गेहूं की फसल में के नहीं करना चाहिए। पहली और दूसरी बात आप लोगों तक साझा करा है। तो किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं 60 दिन की होगी यानी होने वाली है, खरपतवार नाशक यानी कोई भी खरपतवार आप लोगों ने छिड़काव में नहीं लेना। भले ही अपने खेतों में कितने भी खरपतवार उग रहे हो, आपकी पैदावारी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग स्प्रे कर दो खरपतवार का तो फिर झंडा पत्ती यानी अपना जो 60 दिन की फसल होगी वह नई बालियां निकाल रही, उस टाइम पर अपना नुकसान हो सका है अगर खरपतवार नाशी का आप लोग स्प्रे कर सको। तो दूसरी बात है किसान साथियों, अगर यूरिया नहीं डालना चाहिए आप लोगों ने, दूसरी ईब जो झंडा पत्ती वाली टाइम है यानी गोप वाली अवस्था, उस टाइम में आप लोगों ने अपनी ज़मीन के अंदर बिल्कुल भी यूरिया प्रयोग नहीं करना। वैसे आप लोगों ने पीलापन की समस्या को देखते ज़्यादा यूरिया बिल्कुल पहले डाल दिया होगा। यानी यदि आपकी फसल यूरिया की मात्रा पूरी नहीं हो रही आपकी फसल में, तो किसान साथियों, ज़मीन के अंदर डालने की बजाय आप लोग 2 किलोग्राम यूरिया का स्प्रे कर सको हो 100 लीटर पानी में। तो किसान भाइयों, इस स्प्रे से बढ़ाएं पैदावार, यानी एक स्प्रा बतावांगे आप लोगों ने किस प्रकार का स्प्रा है। आप लोगों ने 60 दिन की और 70 दिन की आपकी गेहूं होगी तो इस टाइम पर आपने छिड़काव कर देना, एनपी का छिड़काव कर देना है। इस समय अधिकतर किसानों की गेहूं में 60 या 70 दिन की हो चुकी है, तो गेहूं की फसल में झंडा पत्ती आ चुकी है। गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए एनपी के 05234 1 किलोग्राम प्रति एक एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में मिलाकर आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। इसमें फास्फोरस और पोटास होता है। फास्फोरस की बात करें 52% और पोटास की बात करें 34%, जो इस प्रकार से मैं इस समय गेहूं की फसल के लिए अति आवश्यक है। पोटास झंडा पत्ती के को स्वस्थ रखने में बहुत ही सहायक है, जिससे बालियां शानदार बनती है और लंबी बालियां बनती है। ब्रोन की बात करें तो किसान साथियों, आप लोगों ने ब्रोन भी ले लेना है। ब्रोन इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है, जो ब्रोन के कारण पोलियंस अच्छी तरह से होता है। तो किसान साथियों, बालियों के अंदर जो दाने बढ़ते हैं खाली रह जाती हैं कई बालियां, इसके छिड़काव से वह कुछ भी नहीं होगा। जो आपकी बालियां हैं वो संपूर्ण रूप से भर जाएंगी, किसी प्रकार का खालीपन आपकी बालियों में नहीं होगा। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन अधिक होगा। तो किसान साथियों, 20% वाला 100 ग्राम ब्रोन आप लोग 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सको हो। तो किसान साथियों, ये कुछ जानकारियाँ थी। आपकी 60 से 70 दिन की अगर गेहूँ हो चुकी है, यानी यूरिया भी आप लोगों ने दबा दब डालन लाग रहे हो, यानी जो पीलापन है अपनी गेहूं की फसल में उसके कारण है। तो किसान साथियों, ये पीलापन का कोई कारण नहीं है, जो केवल और केवल शीतलहर चल रही है और ठंड के कारण है। तो किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नमस्कार।